सभी को जय मसीह की। प्रिय, हम धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम परमेश्वर का जो हमारे मध्य में है, क्योंकि उसका वायदा है कि जहाँ दो या तीन उसके नाम से संगति करते हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और हम अपने घरों पर रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन के द्वार अभी बंद हैं। और इस बात का पूरा भरोसा है कि बहुत शीघ्र परमेश्वर मौका देगा कि हम विधिवत तरीके से उसके भवन में जाएं, उसकी आराधना करें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर ने मौका दिया है कि अपने घरों पर रहकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं। उसका पवित्र दिन है, आराधना करने का दिन है, और परमेश्वर हम सब के घरों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आत्मा हर घर में उपस्थित रहे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हमारी आराधनाएं औपचारिक ना हो, बल्कि सचमुच में आत्मा और सच्चाई से हम आराधनाएं करें, और हमारी आराधना परमेश्वर की निकटता में गहन योग्य ठहर सके, और परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष हमारे घरों में आने वाली हो सके, और हम सब अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर पाएँ। मेरे मित्रों, संजीदगी से पूरी तैयारी के साथ आराधना करने की ज़रूरत है, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ संगति कर रहा है। प्रिय, लगातार प्रार्थना करते रहें कि बहुत जल्द ये समस्या जो पूरे विश्व में है इसका समाधान हो सके, परमेश्वर के भवन के द्वार खुल जाएं, और हम परमेश्वर के भवन में जाकर अपने दोनों हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है और हर घर को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, क्योंकि तेरा वायदा है कि जहाँ दो या तीन तेरे नाम से लोग संगति करते हैं तेरी उपस्थिति होती है। हालांकि पिता परमेश्वर, इस बात का हमें बहुत अफसोस है, हमारे मन विचलित हैं, क्योंकि पिछले पिता परमेश्वर 4 महीने से लगातार पिता परमेश्वर हम तेरे भवन में जाने से वंचित हैं। और पिता परमेश्वर, ये पीड़ा तमाम मसीह लोगों को है पिता परमेश्वर, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके पीछे तेरी क्या योजना है। हम तो इस बात को जानते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है, इसलिए पिता परमेश्वर इसके पीछे भी तेरी कोई योजना है और तू अपने लोगों पर उस योजना को प्रकट अवश्य करेगा। लेकिन तब तक पिता परमेश्वर हमें विश्वास की दृढ़ता दे और लगातार प्रार्थना का जीवन दे। और जब तक पिता परमेश्वर तेरे भवन में नहीं जाते हैं, होने दे पिता परमेश्वर के अपने घरों पर बैठकर हम तेरी आराधना करें और तेरी आशीष को हम प्राप्त कर सकें। पिताजी, इस समय तेरी उपस्थिति हर एक घर में चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर आराधना में तेरी उपस्थिति को लोग महसूस कर सकें, और पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, ताकि हमारी आराधनाएं तेरी निकटता में गहन योग्य ठहर सके। पिता परमेश्वर, इस बड़ी समस्या के लिए तू जानता है, लगातार हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कोविड-19 का वायरस बहुत जल्द पिता परमेश्वर पूरे संसार से, हमारे शहर से, हमारे देश से इसका अंत होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, तेरा क्रोध शांत हो जाए, और पिता परमेश्वर तमाम जो पीड़ा इससे हो रही है, तमाम भय का वातावरण है, अशांति है, तमाम बातें खत्म होने वाली हो सकें, हर तरफ चैन, तसल्ली और इत्मीनान हो पिता परमेश्वर, और इस वायरस का अंत होने वाला हो सके। जितने लोग इससे पीड़ित हैं सभी की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। साथ में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए जो पिता परमेश्वर इन कोविड-19 के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। पिताजी, उनकी सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें किसी को उनमें से इन्फेक्शन ना हो पाए, सब तेरे हाथों में सुरक्षित रह सकें। साथ ही पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विभिन्न बीमारियों से बहुत से हमारे प्रियजन पीड़ित हैं, जिनके रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं। पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, एक एक बीमार को पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। लगातार हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं एक एक बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। साथ ही पिता परमेश्वर हम तमाम बुजुर्गों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जो हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में हैं, सभी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, दुर्बलता की स्थिति में सबका सहायक बन और अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना के रख। हम खासतौर से धन्यवाद देते हैं मिस गंभीर के लिए पिता परमेश्वर, तूने एक बड़े संकट से उनको उभारा है पिता परमेश्वर, जो कमी रह गई है दूर कर दे, ताकि अपने घर आ जाएं और तुझे धन्यवाद दे सकें। मिस्टर आयुष सिंह के जीवन पर अनुग्रह चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर बुजुर्ग हैं, दुर्बलता की स्थिति में हैं, तेरी सहायता की ज़रूरत है। इस तरह से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम कर्नल जॉन ट्रेसर के लिए, बेबी परी, बेबी मिशू के लिए प्रार्थना करते हैं, अमायरा के लिए,
और पिता मेश्वर जितने और भी लोग पिता मेश्वर बीमार हैं, जिनके रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं, सभी की चंगाई की पिता मेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता मेश्वर इस संकट के समय में होने दे पिता में तेरे लोग तंदुरुस्त रहें, क्योंकि पिता मेश्वर तो जानता है कोविड-19 की वजह से क्लिनिक्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, इसलिए पिता मेश्वर तमाम लोगों की सुरक्षा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता मेश्वर प्रार्थना करते हैं इस तरह से कि तू अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर बना के रख। पूरी इबादत में पिता मेश्वर तेरी उपस्थिति हम महसूस कर सकें और हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में गहनों के ठहर सके। पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो उसको माफ़ कर दे और इस समय हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर और अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मेरे साथ निकालें दूसरा राजा और उसका 6 और 7 अध्याय। हम जानते हैं कि ये दूसरे राजाओं की जो पुस्तक है ये 850 और 586 BC में यहूदा और इज़राइल के राजाओं का इस पुस्तक में ज़िक्र है। और ये वो समय है जबकि हम जानते हैं कि यरूशलेम के जो राजा थे, यहूदा के जो राजा थे, इज़राइल के जो राजा थे, उनका पतन एक तरह से हो चुका था। और ये परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कायदे कानून और परमेश्वर की व्यवस्था को ये लोग भूल गए थे, परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो गए थे और इन्होंने जीवित परमेश्वर को भुला दिया था। और यहाँ बड़ी एक भयानक घटना घटी कि 586 BC में नबूकदनेस्सर राजा ने, जो बाबुल का राजा था, यरूशलेम पर आक्रमण किया, यरूशलेम को तहस नहस कर दिया और सुलेमान की हैकल को तोड़ डाला गया और एक बड़ी तबाही यरूशलेम में आ गई और तकरीबन 20,000 लोग बाबुल के राजा ने बंदी बना लिए और वो उन्हें अपने साथ बाबुल ले गया। ये वो समय है जबकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के अपॉइंटेड राजा, यहूदा और इज़राइल के राजा, ये परमेश्वर से अलग हो गए थे और परमेश्वर की अनंगकारिता की थी, डिसोबीडियंस इन्होंने किया था। और यही कारण था कि परमेश्वर की कौम को पराजित होना पड़ा और साथ में अपमानित होना पड़ा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस कौम को एक व्यवस्था दी थी और परमेश्वर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। यदि हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय का अध्ययन करें तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से इनको एक निर्देश दिया था और बता दिया था कि कौन से काम हैं जिनको कर तुम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के नियम और विधियों के अनुसार चलना, इन तमाम कामों को करने से तुम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलोगे तो तुमको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और तुमको अपमानित होना पड़ेगा और बहुत सी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये कौम जो थी ये लगातार परमेश्वर से अलग रही। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बार बार मौके देता है, अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है ताकि हमारे चुने जाने का उद्देश्य पूरा हो सके और हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। अय्यूब बहुत सुंदर इस बात को लिखते हैं। यदि हम 33वें अध्याय और 14 पद का अध्ययन करते हैं अय्यूब की पुस्तक का, तो अय्यूब वहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग चित्त ही नहीं लगाते। परमेश्वर एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग चित्त ही नहीं लगाते। और इसी अध्याय की यदि 29 और 30 अध्याय पद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अय्यूब कहते हैं, एलिपस कहते हैं अय्यूब की पुस्तक में कि पर ऐसे काम परमेश्वर 2 बार किया वरन 3 बार भी करता है कि वह मनुष्य को कब्र से बचाए और जीवन लोक के उजियाले का मनुष्य प्रकाश पाए। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए 2 बार बातचीत करता है, 2 बार किया वरन 3 बार बातचीत करता है। बार बार परमेश्वर अपनी योजना को अपने लोगों पर प्रकट करता है ताकि लोग अपनी बुरी चालों से फिरकर परमेश्वर को अपना जीवन दें और उसकी योजनाओं पर खरे उतरकर उसके राज्य के अधिकारी बन पाएं। परमेश्वर, मेरे मित्रों, बार बार अपने लोगों पर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। और हम देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा को जब नाश करने का प्रश्न उठा तो अब्राहम ने कहा, मेरा मित्र, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अब्राहम तो मेरा मित्र है, मैं अब्राहम से क्या छिपा रखूँ। और परमेश्वर ने अपनी योजना को अब्राहम पर प्रकट कर दिया। इसी तरह से जब परमेश्वर किसी बात से क्रोधित होता था या परमेश्वर किसी बात को प्रकट करना चाहता था तो वो हमेशा मूसा से बातचीत करते थे। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर हमसे विभिन्न माध्यमों से बातचीत करता है ताकि हम अनुचित काम से हटकर उचित काम में अपने जीवन को चलाएं। जी हाँ मेरे मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम सत्य मार्ग पर चल रहे होते हैं, कई बार हम अब्राहम के साथ साथ चल रहे होते हैं, बड़ी आशीषें पाते हैं, पर फिर क्या होता है कि संसारिकता हमारे मन पर हावी हो जाती है और हम अब्राहम से हटकर हमारी दृष्टि जो है वो तराई वाले स्थान पर चली जाती है और अनजाने में हम उस तराई वाली ज़मीन को देखकर
हम हमारे मन में लालच आ जाता है और हम सांसारिकता में पड़ जाते हैं और परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि अपना तंबू जो है हम सदोम के किनारे लगा लेते हैं और फिर अद्भुत स्वभाव मनुष्य का है कि हम जानबूझकर अपना तंबू सदोम के किनारे लगाते हैं सांसारिकता में पढ़कर और फिर वहाँ बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना डाल। जी हाँ मेरे मित्रों, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। नीति वचन का लेखक 14 अध्याय की 12 पद में कहते हैं, नीति वचन 14 अध्याय 12 पद में कहते हैं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी हाँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। जी हाँ, कई बार हम अनजाने में अपना तंबू सदोम के किनारे लगा लेते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर हमको परीक्षा में ना डाल, और हमें शैतान इस बात का एहसास भी नहीं होने देता कि कब हम किनारे से हटकर कब हम सदोम के अंदर पहुंच गए हैं। लेकिन जब महसूस होता है तो इस बात को हमें पता लगता है, हमें इस बात का अपनी गलतियों का एहसास होता है। हमें पता लगता है कि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जिस जगह परमेश्वर को पसंद नहीं है। पापों से भरे हुए शहर में कई बार अपने आप को हम पाते हैं और कई बार मेरे मित्रों हम अनजाने में जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने पिता को घर छोड़ देते हैं, हमें एहसास तब होता है जबकि हमें मजबूर होना पड़ता है और हमें इस बात का हम अपने आपे में आते हैं और महसूस करते हैं कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो हमको खानी पड़ रही है। कैसा जीवन हमको बिताना पड़ रहा है। मेरे मित्रों, सचमुच में परमेश्वर की वाणी को और परमेश्वर की चेतावनियों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय देखें और उसके 9वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप दोनों तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। जी हाँ, परमेश्वर ने हमको ऑप्शन दी है। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं, शाप और आशीष दोनों रख दिए हैं। चॉइस हमारी है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर तो चाहता है कि हमारा जीवन आशीषित हो और हमारा परिवार आशीषित हो। लेकिन मेरे मित्रों, अंतिम चॉइस हमारी होती है कि हम क्या चुनते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि राजाओं की जो पुस्तक जो अभी हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर के दास थे। एलिया था, एलिया के स्वर्गारोहण के बाद हम जानते हैं कि एलीशा था जो कि परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड था, अनॉइंटेड था, ताकि वो इजरायलियों का मार्गदर्शन करे। लेकिन हम जानते हैं कि उसके चेतावनी के बावजूद भी इजराइल के राजा जो थे वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते थे। और हम जानते हैं कि एलीशा ने कई बार उनके मध्य में रहकर आश्चर्य कर्म किए। लेकिन यदि हम दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि जो इजराइल का जो राजा था, शोम का जो राजा था यहोराम, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब वो राज्य करने लगा तो उसने क्या करा कि जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसने वही किया। और न केवल वो स्वयं उसने बुरा करा बल्कि अपनी प्रजा को भी उसने बुरे रास्ते पर चलाया और अपने जो उसका कर्तव्य था उसको नहीं निभाया। लिखा हुआ उसके बारे में कि वो न केवल स्वयं नाबात के पुत्र यारोबाम जैसे पापों में पड़ा, वरन पूरी कौम को भी परमेश्वर के विरुद्ध उसने पूरी कौम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करती रही। जी हाँ, कैन यू इमेजिन मेरे मित्रों कि परमेश्वर शिमरोन की इतना अनुचित शिमरोन का राजा जो था वो काम करता था कि जब एलीशा को बुलाया गया और एलीशा से बातचीत करने के लिए, एलीशा की सहायता लेने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बुलाया गया, तो इस वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अध्याय में जो एलीशा जो है वो कहता है कि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान करता हूँ। मैं यहूदा के राजा यहोशापात का तो आदर मान करता हूँ, पर मैं तेरी ओर यानी इजराइल के राजा की ओर दृष्टि भी नहीं करता, मैं तेरी ओर मुँह भी नहीं करता हूँ। इस बात से हम जान सकते हैं मेरे मित्रों कि कितना ये इजराइल का राजा, शोमन का राजा परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, अनाज्ञाकारी था, विश्वासघात उसने किया और इतना किया कि परमेश्वर का जन एलीशा जो था वो उसकी शक्ल तक उसका फेस देखना भी नहीं चाहता था। हम जानते हैं मेरे मित्रों किस किस्म का अपराध, किस सीमा तक अपराध इजराइल के राजा ने अपने जीवन में कर दिया था। यदि हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 1 से 9 पद में वो तमाम अपराधों का जिक्र है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि
लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, अन्य देवी देवताओं की उपासना कर दी थी, निर्दोषों का लहू वहाँ पर बहाया गया था और यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्रियों को होम कर दिया गया था, बलि कर दिया गया था। और मेरे मित्रों, पिछले दिनों में जब एक बात आई थी कि इटली में कोई तोपेत नाम की जगह है जहाँ पर वो कब्रें नहीं मिलेंगी और जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम देखें तो वो जगह यरूशलेम में है और यिर्मयाह की 19वें अध्याय में आप उसको पा सकते हैं, जहाँ पर इज़राइल कौम ने अपने बच्चों को होम करके परमेश्वर को रिश्त दिलाई थी। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर वहाँ पर उसको वार्निंग भी देता है और कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलते चलोगे, परमेश्वर के विरुद्ध अपने काम जारी रखोगे, तो अंत में तुम्हें बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा और यहाँ तक होगा कि तुम्हें अपने पुत्र पुत्रियों का मांस खाना पड़ेगा। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम देखें दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय और 26 से 31 पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो आराम का जो राजा था, बेनहदद जो राजा था, उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया, शोमरोन पर आक्रमण कर दिया और घेराबंदी शोमरोन की कर दी। और ये स्थिति बन गई कि लिखा हुआ है कि शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीच 5 टुकड़े चांदी में बिकने लगी। हम स्थिति जानते कि ऐसी गंभीर स्थिति से ये लोग गुजरने लगे। जी हाँ मेरे मित्रों, और ये स्थिति अचानक नहीं आई थी। हम जानते हैं कि यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय और उसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर और लेवा व्यवस्था में पाते हैं कि बहुत सी परमेश्वर ने वार्निंग दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे देश में महंगाई होगी, फिर आर्थिक समस्याएं होंगी, फिर तुम्हारी संतान पर आशीष होगी, तुम्हारी संतान अनाज्ञाकारी हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, इनडिसिप्लिन हो जाएगी, विभिन्न बीमारियां देश पर आएंगी और बहुत सी समस्याएं आएंगी। तुम शत्रुओं से हार जाओगे, तेरी कमाई को दूसरे खा जाएंगे, असाध्य रोग होंगे, टिड्डियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, अच्छे अच्छे पदार्थों से तुम वंचित होना पड़ेगा, शत्रुओं से घिरे जाओगे। ये तमाम वार्निंग परमेश्वर ने दी थी। लेकिन सबसे अंतिम जो एक भयंकर स्थिति की, यदि उसके बावजूद भी तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर से अलग रहोगे, तो अंत में तुमको अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पर मेरे मित्रों हम अध्ययन करते हैं जब 26वें अध्याय का इसमें दूसरा राजा 6ठे अध्याय का जब 26 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर घटना है कि एक स्त्री राजा के पास आई और उसने कहा कि कल मैंने इसलिए कहा कि हम अपने बेटे का को मार कर मांस खा लें क्योंकि भूख है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो हमने अपने बेटे का मांस खा लिया। लेकिन जब इसने कहा था कि कल मैं अपनी बेटे का मांस खाएंगे, तो अपने बेटे को इसने छिपा रखा है। और ये बड़ी गंभीर स्थिति हो गई मेरे मित्रों कि यहाँ पर इतनी समस्या पड़ गई कि अपने बच्चों का मांस इज़राइल को खाना पड़ गया। और मेरे मित्रों 31वें पद में यदि हम देखते हैं दूसरे राजा के 6ठे अध्याय के, तो वहाँ पर राजा क्या कहता है, राजा बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सर आज उसके धड़ से पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। यहाँ पर मेरे मित्रों यदि हम देखें तो इस राजा को आत्मचिंतन करना चाहिए था, अपने ज़िंदगी के बारे में गौर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया और इसने सारा दोषारोपण किस पे किया, एलीशा पर करा। जबकि 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से जब ये शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया शोमरोन पर और एक बड़ी सेना लेकर आ गया, तो परमेश्वर के दास एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस सेना को अंधा कर दिया और वो पूरी सेना को शोमरोन के भीतर एलीशा ले आया और राजा के हाथ में कर दिया। इतना बड़ा आश्चर्य इस राजा के बीच में हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि ये अपने दोषारोपण जो है वो एलीशा पर कर रहा है, आत्मचिंतन नहीं कर रहा है, अपनी गलतियों का एहसास इस समय ये नहीं कर रहा है। मेरे मित्रों, आज यदि हम संसार की स्थिति को देखें, हम जानते हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। अभी बेरूत में हमने देखा इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। कोविड-19 महामारी चल रही है मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इससे परेशान है। लेकिन क्या हमने आत्मचिंतन करा, क्या हमने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब में हमारा कुछ हमारे गुनाह हो, हमारे पाप हो। मेरे मित्रों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने परमेश्वर को रिश्त दिलाई हो, परमेश्वर के विरुद्ध काम किए हों, परमेश्वर के भवनों को हमने अपवित्र कर दिया हो, परमेश्वर की जो डेडिकेटेड ज़मीनें थी कहीं हमने उसको अपवित्र कर दिया हो, परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के भवन के प्रति कहीं हम उदासीन तो नहीं हो गए थे, संवेदनहीन तो नहीं हो गए थे।
कहीं परमेश्वर के प्रति और उसी कलीसिया के प्रति हमने कोई विश्वासघात तो नहीं किया। जी हाँ मेरे मित्रों, आज आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी समस्या पूरे विश्व पर, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इतनी बड़ी विपत्तियाँ आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है मेरे मित्रों? आज हम सबको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हागे नबी अपने पहले अध्याय के 9वें पद में कहते हैं, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसे उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। मेरे मित्रों, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था और हम सब अपने अपने घरों की चिंता कर रहे थे, अपने अपने घरों की तरफ दौड़े चले जा रहे थे? आज मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों आई है? मेरे मित्रों, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उस पर छड़ी लगाता है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक में देखें और उसका 5वां अध्याय और 17-18 पद में देखें, और इस बात को हम जानते हैं कि बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों के 12वें अध्याय के 5 और 6 अध्याय में भी इस बात का वर्णन पौलुस वहाँ पर करते हैं। और अय्यूब 5 अध्याय और 17-18 पद में कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। जी हाँ, वो इसलिए करता है ताकि हमें बड़ी विपत्तियों से बचाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 12वें पद में कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जी हाँ मेरे मित्रों, आज यदि समस्याएं आ रही हैं, हम परेशान हैं, तो मेरे मित्रों, कहीं परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर हमें बड़ी विपत्ति से बचाना चाहता है, घोर संकट से हमको बचाना चाहता है। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की ताड़ना करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की ताड़ना में हमको हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको चेताता है ताकि बड़ी विपत्तियों से हम बच सकें। मेरे मित्रों, उसकी चेतावनी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आसपास के जब वातावरण को हम देखते हैं, अपने आप को हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा भय में गुजर रहा है, और सबसे बड़ी समस्या जो है और सबसे बड़ी भयानक बात ये है कि हम परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं। ये समस्या क्यों आई है? आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। परमेश्वर की चेतावनी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। दूसरों को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। पाप इज़राइल कौम ने किया, पाप राजा ने किया, और जब ये समस्या आई तो दोषारोपण इज़राइल का राजा अपने परमेश्वर के दास एलीशा पर कर रहा है। मेरे मित्रों, आज ज़रूरत है कि परमेश्वर की चेतावनियों को समझें, उसकी चेतावनियों पर ध्यान दें और अपने मन को फिराएं, अपने आप को, अपने जीवन को और अपने मध्य से पिता में उन तमाम बातों को दूर करें जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करती हैं, जो हमें अविश्वासी बनाती हैं, विश्वासघाती बनाती हैं, स्वर्गीय और सांसारिक आशीषों से जो वंचित करती हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर हमको डिसिप्लिन करना चाहता है, और इसीलिए वो हमें बार बार थोड़ी थोड़ी ताड़नाएँ देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को जांचें और परखें कि हमसे कहाँ भूल हुई है, और अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का कर्ता है और वो न सोता है, और हर तरह की विपत्ति से रक्षा करने में सक्षम है, हर समस्या का समाधान करने में वो सक्षम है। मेरे मित्रों, आज जबकि पूरे विश्व में बहुत गंभीर समस्या है, चारों तरफ का वातावरण बहुत ही हम कह सकते हैं कि भयानक है, और हम सब डरे हुए हैं, आज आत्मचिंतन करें, अपने आप को जांचें और परखें कि हमसे कहाँ भूल हुई है, पूरे संसार में मसीहों से कहाँ भूल हुई है। तो ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था और हम में से हर एक अपनी अपनी घर की तरफ दौड़ा चला जाता था। मेरे मित्रों, आज इस बात को चेतें और परमेश्वर की चेतावनी पर हम ध्यान दें, और याद रखें मेरे मित्रों कि परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि जब हम इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा राजा उसका 6ठा अध्याय, और बड़ी समस्या का जिक्र है, लेकिन 7वें अध्याय का यदि हम पहला पद देखें, जब एलीशा ने ये बात को सुना कि राजा उससे क्रोधित है और राजा उसको मारने पर ढूंढ रहा है कि उसको मार डाले, तो मेरे मित्रों, एलीशा वहाँ पर एक शब्द को कहते हैं, गॉस्पेल देते हैं, एक सुसमाचार देते हैं, और क्या है? तब एलीशा ने कहा, यदि हम दूसरा राजा 7वां अध्याय पहले पद को देखें, लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा
जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। जी हाँ, यह है सुसमाचार कि परमेश्वर कल परिस्थितियों को फिर सामान्य कर देगा। कल फिर से अमन और चैन होगा देश में। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें तमाम परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे मित्रों, नहूम की पुस्तक यदि हम देखते हैं और उसका 1 अध्याय और 7वें पद में लिखा हुआ है कि यहोवा भला है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। जी हाँ, कितनी भी समस्याएं हैं मेरे मित्रों, जिस दिन हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया, परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भरना चाहता है। हमारे लिए उसके पास बहुत सी आशीषें हैं। यदि हम स्वयं अपने आप को चेतें और अपने आप को इन चेतावनियों पर ध्यान दें और इन तमाम समस्याओं का समाधान हम केवल परमेश्वर में ढूंढें, लगातार प्रार्थना का जीवन बिताएं और परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर ये विपत्ति क्यों आई है। जब हम पश्चाताप करें, जब हम रिपेंट करेंगे और अपनी गलतियों को मान लेंगे और मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये सारी विपत्तियां मसीहों के कारण आई है, क्योंकि शायद हम अपने परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर के भवन वीरान पड़े थे और हम में से हर एक अपने अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता था। मेरे मित्र, याद रखें कि परमेश्वर अपने शरणागतों की सुधि रखता है। और रोमियो की पत्री में यदि हम पढ़ें उसका 10वां अध्याय और 13 पद में पौलुस लिखते हैं, फॉर whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। जितने परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उनको बचा लेता है। जी हाँ मेरे मित्रों, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जबकि शोमरोन में इतनी भयानक घटना घटी थी कि एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था और कप भर की चौथाई भर कबूतर की बीज 5 टुकड़ों में बिक रही थी, जबकि अपनी संतान को लोग मारकर खाने के लिए विवश हो गए थे। इतना घोर संकट था, उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा सब कुछ सामान्य हो जाएगा। केवल परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर स्थिति को सामान्य करने में सक्षम है। जी हाँ मेरे मित्रों, एक अजीब घटना घटी शोमरोन में। परमेश्वर के दास ने जो भविष्यवाणी की थी पूरा हुआ और वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, यदि 7वें अध्याय में यदि आगे हम अध्ययन करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 कोढ़ी जो नगर के बाहर बैठे हुए थे, परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा और परमेश्वर ने उनके जो कोढ़ी थे, जो कमज़ोर व्यक्ति थे, उनकी पदचाप को ऐसा कर दिया कि जो आराम की सेना थी, जो शोमरोन के चारों तरफ छावनी डाल के बैठी हुई थी और कई दिनों से बैठी हुई थी, जब ये 4 कोढ़ी कहने लगे कि हमें नगर में भी मरना है क्योंकि वह भूखमरी है, हम दुश्मन की सेना की तरफ चलते हैं, अगर वो मार डाले तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ खाने को तो मिलेगा, भूख से तो कम से कम बच जाएंगे। जब वो छावनी की तरफ चले तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम इसका अध्ययन करें 7वें अध्याय का, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनकी पदचाप ऐसी कर दी कि जो दुश्मन की जो आराम की सेना की जो छावनियाँ थी उसमें जो लोग थे, कहने लगे कि ऐसा लगता है कि शोमरोन के राजा ने भाड़े पर बहुत सी सेनाओं को बुलाया है जो हम पर आक्रमण कर रही हैं। और इन 4 कोढ़ियों कमज़ोर व्यक्तियों की पदचाप को परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि आराम की सेना घबरा गई और लिखा हुआ है कि वो छावनी में जो सामान पड़ा था उनको छोड़कर वैसे ही भाग गई। और हम जानते हैं कि एक संकट समाप्त हो गया, क्योंकि बहुत सामान वहाँ पर छावनी में था और एक काफ़ी वहाँ पर भोजन सामग्री थी और जो ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ वहाँ उपलब्ध थी। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं यदि उस अध्याय का अध्ययन करें कि तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो गई और जो परमेश्वर के दास ने कहा था वो पूरा हुआ। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि जिस पर राजा तकिया करता था, राजा का सेनापति था, सलाहकार था, लिखा हुआ है परमेश्वर के वो राजा का तकिया करता था। उसने परमेश्वर के दास का उपास उड़ाया। उसने क्या कहा था, यदि दूसरे राजा के 7वें अध्याय के दूसरे पद देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, यानी जिस पर भरोसा करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जरों के खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो पाएगी? क्या परमेश्वर इस असंभव कार्य को संभव करेगा? उसने परमेश्वर का उपास उड़ाया था। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि ये व्यक्ति अपनी आंखों से तो उसने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ सामान्य कर दिया है, लेकिन ये जब पूरी यरूशलेम जब शोमरोन से निकलकर भीड़ उस छावनी की तरफ भागी तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये लोगों के पैरों के नीचे दबकर मर गया। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखें। आज परिस्थितियां हैं जो हमारे अनुरूप नहीं हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं, हमारे विपरीत चल रही हैं,
लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब कुछ कर सकता है, सामान्य कर सकता है, बशर्ते कि हम आत्मचिंतन करें, रिपेंट करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। परमेश्वर परिस्थितियों को सामान्य कर देगा और परमेश्वर करने पर है, यदि उसके लोग लगातार उसके संपर्क में रहें, अपनी गलतियों का एहसास करें, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, आत्मचिंतन करें और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन जाएं। जी हाँ मेरे मित्रों, हमें आज ज़रूरत है कि हम और पूरा विश्व जहाँ पर इस संकट आया हुआ है, खासतौर से तमाम मसीही लोग और मसीही कंट्रीज जो कहलाते हैं मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। योएल नबी अपने पहले अध्याय के 9वें पद में कहते हैं, योएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में योएल कहते हैं, बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत गंभीर बात यहाँ पर लिखी हुई है। योएल कहते हैं, यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि आता है और न अर्घ आता है। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि आता है और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं विलाप कर रहे हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम इस महामारी से पहले की स्थिति को देखें तो बहुत ज़्यादा लोग, मसीह लोग गंभीर नहीं थे परमेश्वर के लिए, बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं थे, औपचारिक हम जीवन जी रहे थे मेरे मित्रों। परमेश्वर के भवन खाली पड़े थे, परमेश्वर के भवनों को बेच दिया गया कई जगह। हमने इतना अपमान परमेश्वर के भवनों में करा, भवनों में के लिए करा, और मेरे मित्रों हम जानते हैं कि पूरा खामियाजा पूरे संसार को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। आज कितने लोग मेरे मित्रों चिंतित हैं। इस बड़ी महामारी से तो हम चिंतित हैं, लेकिन उसके कारण को हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते कि किस लिए आई है। आज ये भय का वातावरण है, आज महंगाई है, बेरोजगारी है, हर किस्म की समस्या है, पूरे विश्व में अशांति है और पिछले 6 महीने से परमेश्वर का भवन लगातार बंद है। हम में से कितने लोगों ने आत्मचिंतन किया है, कितने लोगों ने कारण ढूंढने की कोशिश की है, हम कहाँ से गिरे थे। परमेश्वर का वचन बताता है, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। आज मेरे मित्रों सचमुच में पूरे मसीह लोगों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से गिरे थे, हमसे कौन सी भूल, कौन सी गलती हुई थी कि हमारे कारण ये पूरे विश्व में ये समस्या को सामना करना पड़ रहा है। मेरे मित्र याद रखें, योना के कारण पूरा जहाज़ में परेशानी और समस्या आई, सारे जहाज का डूबने का एक तरह से समय आ गया। क्यों? क्योंकि योना परमेश्वर से भागकर वहाँ का छिप गया था। परमेश्वर ने कहा था नीनवे को जा और तर्शीश को चला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मित्रों, तो आज कहीं मसीह लोग अपनी जिम्मेदारी से भागकर आज हम लोग तर्शीश की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग सदोम के किनारे अपना तंबू लगाए हुए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना डाल। आज चिंतन करने की ज़रूरत है मेरे मित्रों कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और हम में से हरेक अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में एक आदेश है, चेतावनी और सुसमाचार है। यदि हम देखें योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 12 से 14 पद में वहाँ लिखा हुआ है, तो अभी परमेश्वर की यह वाणी है कि अभी भी सुनो। मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए पद हैं, तो अभी परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जा सके। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के सामने आज हमको आने की ज़रूरत है, उसके सामने प्रार्थनाओं में लगने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है कि अपने मन फिराने की ज़रूरत है और अपने परमेश्वर की दुहाई देने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारी सारी परिस्थितियों को वैसा ही कर दे जैसा कि पहले थी। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आए सब परिश्रम करने वाले, बड़े बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे मित्रों, लेकिन इससे पहले, विश्राम पाने से पहले परमेश्वर हमको विश्राम देना चाहता है, शांति देना चाहता है, फिर से आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन को भय मुक्त करना चाहता है और सबसे बड़ी बात कि हमें अनंत जीवन देना चाहता है मेरे मित्रों। लेकिन चाहता है परमेश्वर कि हम रिपेंट करें। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि दूसरा इतिहास को हम देखते हैं उसके 7वां अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है कि तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें और रिपेंट करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन सत्य हैं, परमेश्वर के वचन भरोसा योग्य हैं, परमेश्वर के पास हमारे लिए शुभ समाचार है।
परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। आज जबकि पूरा संसार निराश है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके सामने दीन और नम्र बन जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गलतियों को मान लें और रिपेंट करें। परमेश्वर बताता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएगी, संकट टल जाएगा और तमाम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे शहर से, बल्कि पूरे विश्व से परमेश्वर इस समस्या का समाधान कर देगा यदि आज उसके लोग दीन और नम्र बनकर उसके सामने झुक जाएं और उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको ऐसी सामर्थ्य दे कि परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों को समझें। यदि रिपेंट करें, यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर परिस्थितियों को सामान्य कर देगा, हर तरफ शांति कर देगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में तूने अपने बच्चों की अगुवाई की है। तेरी उपस्थिति को लोगों ने अपने घरों में महसूस किया है और तेरी आशीष को प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि तू हमको मौके देता है कि पिता परमेश्वर अपने घरों पर रहकर तेरी आराधना करें। और पिता परमेश्वर, तूने हमारे घरों को चुन लिया है कि हमारे घर पिता परमेश्वर तेरे आराधनालय बन जाएं। पिता परमेश्वर, होने दे कि इसी तरह से तेरे प्रति विश्वासी रहें और पिता परमेश्वर आसपास के लोगों के लिए हमारे घर, हमारे लोग आशीष का कारण बन जाएं और हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से पिता परमेश्वर लोगों पर तेरे गुण प्रकट किए जा सके, ताकि हमारे जीवनों को देखकर बहुत से लोग प्रभावित होकर तुझमें जुड़ने वाले हो सकें। पिताजी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता परमेश्वर सप्ताह में है, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने विवाह के बंधन में उनको बांधा और तूने उनकी हिफाजत की है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि पति पत्नी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी इसी तरह से साथ साथ मनाते रहें, आपसी प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें और तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह के वो पात्र लगातार बने रहें। पिताजी, उनके घरों को आशीष दे, लेकिन होने दे पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में वो अपना प्रथम स्थान केवल तुझे दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं, उनके जीवन को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जो नया साल तेरी कृपा से उनके जीवन में जुड़ रहा है, ये साल पिता परमेश्वर आशीष का साल हो सके उनके लिए। पिता परमेश्वर वो तमाम तेरे वचन में और निरंतर तेरे विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके और अपने जीवन को पिता परमेश्वर तुझे समर्पित करने वाले हो सकें। पिताजी, हम विनती करते हैं कि जितने लोगों के जन्मदिन हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से दीर्घायु पाएँ और पिता परमेश्वर इस बात को जान सके कि नया वर्ष तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से मिला है और यदि कोई कमी पिछले वर्षों में रही है तो इस वर्ष में उसकी पूर्ति हो सके। कुछ गलतियां हुई हैं तो तेरे सामने माफ़ी मांग सके और एक नया जीवन इस नए वर्ष में शुरू करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि अपने लोगों पर अपने आकाश के झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और सारे विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।